हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के गणित के बहुपद चैप्टर के बहुपद का आज परिचय पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला परिचय देखते हैं। क्या है पहला डिफिनीशन? ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। तो चर और अचर से मिलकर बने होते हैं जिनकी घात धनात्मक होनी चाहिए। यानी क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। तो धनात्मक किसे कहते हैं? तो प्लस को कहते हैं। भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो भिन्नात्मक किसे कहते हैं? तो भिन्नात्मक बट्टा को कहते हैं और ऋणात्मक माइनस को कहते हैं। बट्टा में होगा और ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर क्या होगा? एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। फिर ऐसे भी क्या हो सकता है? तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ये भी हो जाएगा बहुपद। आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? घात बट्टे में नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए। बस वो छोड़कर आप लोग लिख सकते हैं। उसे क्या हो जाएगा? तो वो बहुपद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चर राशि किसे कहते हैं? तो चर राशि किसे कहते हैं? तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो चर राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया? ABCD का कोई भी अल्फाबेट ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो चर राशि कहते हैं। जैसे हो गया ABC, ये क्या हो गया? बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे चर राशि कहते हैं। और दूसरा क्या कर रहा है? अचर राशि। अचर राशि किसे कहते हैं? तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रियाओं में नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। इसे प्रायः 1, 2, 3 से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या? तो गिनती भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसका मान बदलने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के कितने प्रकार के होते हैं? आइए हम लोग जानते हैं। बहुपद के प्रकार दो आधारों में बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया है? तो दो आधारों पर बांटा गया है। एक है पद के आधार पर, यानी क्या है? पहला है पद के आधार पर और दूसरा है घात के आधार पर। दूसरा क्या है? तो घात के आधार पर। उसमें से पहला क्या कर रहा है? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चलिए पहले जान लेते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला का है एक पदी बहुपद। पहला क्या है? तो एक पदी बहुपद। दूसरा का है द्विपदी बहुपद। तीसरा का कर है त्रिपदी बहुपद। यानी क्या हो जाएगा? 3 बहुपद हो जाएगा। 3 प्रकार के बहुपद पाए जाते हैं पद के आधार पर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका डिफिनीशन देखने से एक पदी बहुपद का। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिनसे एक पद पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर हो गया। वैसे भी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे क्या हो गया? 4x स्क्वायर हो गया। इसमें केवल कितना पद है? तो एक ही पद है। कितना पद है? एक ही पद है, तो एक पदी बहुपद हो गया। अब द्विपदी बहुपद क्या कहता है? वैसा बहुपद जिसके पद 2 पदों में पाए जाते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद। इसमें कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। एक है 4x स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? 2x। इसमें क्या है? 2 पद है। फिर इसी तरह हम कुछ और ले सकते हैं। जैसे ले सकते हैं 4x स्क्वायर और प्लस या माइनस कुछ भी लीजिए, लेकिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4x हो जाएगा। ये क्या होगा? एक 4x स्क्वायर एक पद हो गया और 4x क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। अब देखते हैं त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसमें 3 पद पाए जाते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या हो गया? त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें कितना पद है? तो 3 पद है। एक पद है 4x स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है? 2x और तीसरा क्या है? तो 3 है। उस तरह हम कुछ और ले सकते हैं। जैसे 5x स्क्वायर हो गया, ये एक पद हो गया और दूसरा पद क्या ले लेते हैं? तो दूसरा पद 2x ले लेते हैं और प्लस क्या लेते हैं? 5 ले लेते हैं। इसमें कितना पद है? तो 3 पद हो गया। कितना पद? 3 पद हो गया। इस तरह हम लोग एक बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं।
एक पद के आधार पर होता है, दूसरा घात के आधार पे होता है। पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बहुपद? तो 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। चलिए अब घात के आधार पर देख लेते हैं, घात के आधार पर कितने होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कर रहा है रैखिक बहुपद, दूसरा कर रहा है द्विघात बहुपद, तीसरा कर रहा है त्रिघात बहुपद। तो ये क्या कर रहा है? रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसके उच्चतम घात 1 से 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x दिया है तो 2x की जगह हम कुछ और ले लेते हैं 4x। तो 4x के पावर कितना है? तो x के पावर 1 है, यानी जिसका पावर 1 उच्चतम रहेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इस तरह हम लोग भी जान सकते हैं जिस बहुपद का उच्चतम घात 1 हो, यानी अधिकतम घात कितना होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो द्विघात बहुपद कहा जाता है। यानी बहुपद में जिसका उच्चतम घात होगा उसमें कोई भी अंक ले लेते हैं या संख्या ले लेते हैं, उसका उच्चतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे क्या दे दिया है? 4x² प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या है? x के पावर यहाँ पे 1 छुपा रहता है। क्या रहता है? छुपा रहता है। तो इसका 1 हो जाएगा और 2 में तो कौन बड़ा है? तो 2 बड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतम घात कितना है? तो 2 है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हम दूसरा अंक ले लेते हैं 5x² ले लेते हैं और प्लस 5x प्लस क्या ले लेते हैं? 5। ये क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चतम घात कितना है? तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला इसका प्रकार देखते हैं। क्या कर रहा है? त्रिघात बहुपद। वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे हो गया 3x² प्लस 4, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या होगा? त्रिघात बहुपद। तो इसको आप लोग को याद कर रखना होगा। तो त्रिघात बहुपद का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या हो जाएगा? 4x³ क्या हो जाएगा? 4x³ प्लस 9x² प्लस 9x² प्लस 2x प्लस 6 ले लेते हैं। क्या है इसमें? उच्चतम घात कितना है? तो उच्चतम घात 3 है। इसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद होने का शर्त। यानी क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद करना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये क्या कर रहा है? घात के आधार पर बहुपद होने का शर्त। तो क्या कर रहा है? जिस बहुपद की चर राशि का घात ऋणात्मक हो वो बहुपद नहीं हो सकता है। या क्या हो सकता है? जिस बहुपद का घात ऋणात्मक हो वो क्या हो सकता है? तो बहुपद नहीं हो सकता है। ऋणात्मक अगर बहुपद में घात में आ गया तो आप लोगों को बहुपद नहीं हो सकता है, याद रखना है। अब दूसरा इसमें से क्या कर रहा है एग्जाम नोट में? जिस बहुपद में चर राशि का घात भिन्न के रूप में हो वो बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे चर राशि का मान भिन्न में हो, तो चर राशि x हो गया, उसका मान क्या हो जाएगा? होगा तो भिन्न में होगा तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। चलिए फिर अगला देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है? जिस बहुपद का घात रूट में हो तो वो बहुपद नहीं हो यदि उस रूट का मान पूर्ण वर्ग ना हो तब। यानी रूट में हो लेकिन वो पूर्ण वर्ग ना हो तब वो क्या हो सकता है? तो बहुपद नहीं हो सकता है। आप लोग को याद रखना है। फिर अगला को क्या कह रहा है? जिस बहुपद का घात 10 मोलों में हो उसे बहुपद नहीं कहा जा सकता है। जैसे क्या हो गया? 4x² हो गया, 4x² हो गया, इसका 10 मोलों में घात दे दिया। कितना? 1 2 ये हो जाए। बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। आकृति में 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आकृति दे दिया, उसमें क्या करना है? हमें उसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। काफी आसान है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या कर रहा है? आकृति दिया है। पहला क्या दिया है? तो पहला दिया है तो हम आप लोगों को बाबू बता दें इसमें क्या होता है। तो इसमें चलिए हम अब दूसरा पेज लेकर बता देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? ये x होता है। क्या होता है? ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। आप लोग को याद कर लेना होगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो 0,0 होता है। कितना होता है? 0,0 होता है। तो अब देखिए इधर निगेटिव होता है, जिधर डैश रहेगा उधर निगेटिव होगा।
क्या जिधर डैश रहेगा उधर क्या होगा, तो निगेटिव होगा। आप लोग को याद कर लेना होगा। और जिधर डैश नहीं रहेगा उधर क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो अब क्या करना है, और इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो रेखा जितनी बार एक्स एक्सिस पर टकराएगा उतनी ही उसकी शून्यक होगी। जैसे हम एक रेखा खींच दिए एक्स वाई, मान लीजिए हम एक्स वाई एक रेखा खींच दिए, तो देखिए एक्स एक्सिस पर देखना है, वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, एक्स अक्ष पे देखना है। तो एक्स अक्ष पे कितना बार टकराया है, एक बार यहाँ टकराया है और एक बार यहाँ टकराया है और एक बार यहाँ टकराया है। तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। बस ग्राफ में दिया है, आप लोग को टिक लगा देना है कि कितनी संख्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला में क्या है। तो पहला में एक भी बार एक से अक्ष पे नहीं टकराया है, तो इसकी शून्यक क्या हो जाएगी, तो इसकी शून्यक 0 हो जाएगी। बाबू कितनी हो जाएगी, तो इसकी शून्यक 0 हो जाएगी। और दूसरा क्या कर रहा है, तो दूसरा देखिए कितना बार टकराया है, तो दूसरा एक ही बार टकराया है। एक सिक्स पर जितना बार टकराया रहता है उसकी शून्यक उतनी बार होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यक 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, तो तीसरा शून्य कितना बार टकराया है, तो तीसरा एक बार, 2 बार, 3 बार। तो इसकी शून्यक कितने हो जाएगी, 3 हो जाएगी। काफी आसान क्वेश्चन देने वाला है बोर्ड एग्जाम में। अब क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने बार एक्स में टकराया है, तो एक बार यहाँ टकराया है और एक बार यहाँ टकराया है। तो ये कितनी बार हो जाएगा, तो इसकी संख्या शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए एक कितने बार टकराया है, एक बार यहाँ टकराया है, एक बार यहाँ टकराया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। कितने बार टकराया है, तो 4 बार। तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है तभी बन पाएगा। क्या हो जाएगा, तभी बन पाएगा। ये कितने बार टकराया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार टकराया है। तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ये आप लोगों को बनाना है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को हम फिर से बताने वाले हैं। अब देखिए क्या करना है आप लोग को, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, 7352125070 वो बोलिएगा सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो हम लोग आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें क्या होगा, तो फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। उसमें हर एक विषय का आप लोग को फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। कोई भी यूट्यूबर के पास जाइएगा तो बोलेगा हम लोग को 500 रुपया दीजिए, हम आप लोग को फ्री में पीडीएफ देंगे। तो वो बिल्कुल ही हम नहीं करने वाले हैं। आप लोग को 2025 में बिल्कुल ही हर एक विषय